समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, मैं समझती हूं कि पिछली बार लोकसभा 80 सीटें जीतने की बात कर रहे थे, लेकिन जब नतीजे आए तो हमने देखा कि देश और प्रदेश भर में लोग भाजपा की नीतियों के खिलाफ थे। हर कोई हमारे साथ था। इस बार आने वाले उपचुनावों के लिए मुझे विश्वास है कि हम बहुत अच्छे परिणाम देखेंगे। मैं समझती हूँ पिछली बार भी जो लोग 80 में से 80 की बात कर रहे थे और जब रिजल्ट आया तो हम सबने देखा कि किस तरह जो पूरे प्रदेश के और देश के लोग हैं वो भाजपा की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ हैं और सब लोग एक साथ आए और मैं समझती नतीजे हमारे सामने थे। इस बार असेंबली के जो 10 चुनाव फिर से होने जा रहे हैं इसमें भी हम देखेंगे कि बहुत ही अच्छे नतीजे आएंगे। मैं समझती लगातार जो चुनाव हुए हैं यहाँ पे 2017 के बाद से लगातार शासन और प्रशासन का चुनाव को जीतने के लिए प्रयोग किया गया है और जहाँ हम पहले बात ये समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन आने वाले चुनाव में हम पूरी तरह इस रणनीति से वाकिफ हैं और किस तरह ये दूसरे विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं, जो संगठन के लोग हैं, उनको सताते हैं। इस नीति से भी अब सब इनका जो ये चक्र है उसके बारे में जान रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस चक्र को भेदने में समाजवादी पार्टी सक्षम है और भेद पाएगी। मैंने पहले भी कहा है कि जिस तरह युवाओं ने, महिलाओं ने, हमारे किसानों ने, हमारे महिलाओं ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया है, आने वाले समय में भी मुद्दे यही रहेंगे कि नौकरियां चाहिए बच्चों को, कि सस्ती बिजली चाहिए, किसानों को राहत चाहिए। इन्हीं मुद्दों के साथ हम चुनाव में जाएंगे। मैं समझती हूँ कि क्योंकि उन्होंने सहायता मांगी थी और वो हमारे देश के साथ लगातार बांग्लादेश से अच्छे संबंध रहे हैं और जब सहायता मांगी गई है तो सरकार ने सहायता दी है। मैं समझती हूँ पूरा देश इस फैसले में लिया गया है, समझती हूँ साथ है सरकार के साथ। समझती हूँ जो मौजूदा सरकार है लगातार चाहे बुलडोजर हो, ये संदेश दे रही है कि जो हम भय की राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अब लोग जागरूक हैं और जो ये संदेश देने का काम कर रहे हैं। हमने देखा मैनपुरी में भी किस तरह बुलडोजर लाके ये संदेश दिया गया था भय की राजनीति का। और मैं सभी मैनपुरी के सभी जनों को धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि आप सबकी वजह से ही आज समाजवादी पार्टी और मैं आप सबके बीच में मजबूती के साथ खड़ी हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी कहना चाहूंगी आप चैनलों के माध्यम से। तो सभी महिलाओं की हक की लड़ाई के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा साथ देगी और क्योंकि अब यह केस पुलिस के हाथों में है और दोनों ही भाजपा जो है एक ऐसी पार्टी है जो संवेदनहीन पार्टी है, इनको महिलाओं के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि जब इस तरह के महिलाओं के मुद्दे आए तो उसका राजनीतिकरण कैसे हो और उसका लाभ कैसे उठाया जाए। इस रणनीति के तहत, इस मानसिकता के तहत भाजपा सदैव काम करती आई है, लेकिन जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो महिलाओं के जो इश्यूज है, उस पर कभी पार्टी ने बात नहीं करी है भाजपा ने। तो मैं समझती हूँ इसी के तहत समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई दी है और आने वाले समय भी खड़ी दिखाई देगी। मैं समझती हूँ यह कानून का मसला है। फांसी की मांग करिए तो ये तो जज और कोर्ट डिसाइड करेगा क्या सजा दी जाती है, लेकिन क्योंकि अपराध इतना बड़ा है तो हम सभी चाहेंगे कठोर से कठोर इसमें कार्रवाई हो और सजा मिले। मैं समझती हूँ 2019 में मैं चुनाव हार गई थी और जो जिनकी बात आप कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का काफी सालों से इस व्यक्ति के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा है, ना ये पार्टी के लिए काम कर रहे थे। ये लगातार भाजपा के संपर्क में थे और लगातार अच्छे संबंध इनके भाजपा के लोगों के साथ। और आज जिस तरह हम देख रहे हैं एक दूसरे से वार और प्रतिवार हो रहा है कि इसमें हमें फंसाया है या उसने फंसाया है, तो मैं समझती हूँ इसकी कार्यवाही होनी चाहिए और जो भी परिणाम निकले कार्यवाही के बाद तो मैं समझती हूँ उससे पनिशमेंट भी मिलना चाहिए।